एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुएथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर गेटिंग फ्यूचर रेडी। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाई है, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले नहीं कर पाते थे, नाउ बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई है, ठीक है। जैसे कि पहले मतलब हमारे रिलेटिव से कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए, बट नाउ मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐप्स से हम कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब हम सोचते थे कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो चुकी हैं, ठीक है। एंड आने वाले टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये और ज़्यादा डेवलप होने वाली है। अपकमिंग डेज जो होंगे, अपकमिंग ईयर्स जो होंगे, उसमें और ज़्यादा साइंस का डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग साइंस फिक्शन में मतलब अगर आप लोग साइंस में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, गेटिंग फ्यूचर रेडी। Introduction. We are very well aware that the advances in science and technology have made life faster, easier and more convenient. तो जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजियर, बहुत ज़्यादा फास्टर और काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई है हमारी लाइफ, एंड ऑफ कोर्स इट मेड आवर लाइफ ईजियर, पहले से काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो गई है। सो हेयर इज़ अ क्विक लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग एंड अ स्नीक पीक व्हाट द फ्यूचर होल्ड फॉर अस। तो अब हम थोड़ा सा एक क्विक लुक देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या अब आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। यानी आने वाले फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी मतलब हमको प्रोवाइड करने वाली है, वो हम एक बार जल्दी से इस चैप्टर में देखेंगे। तो वी हैव 3 पार्ट्स इन दिस चैप्टर। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले वी हैव सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, यानी ऑटोनॉमस कार्स जो अपने आप चलती है विदाउट एनी ड्राइवर, ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर अ ड्राइवर टू ड्राइव अ कार। जो कार है वो अपने आप चलती है, अपने आप आपको जहाँ आपको जाना है वहाँ पे ले जाती है, ठीक है। एंड ये कितनी कन्वीनियंट है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो ड्राइवरलेस कार या फिर ऑटोनॉमस कार्स के बारे में हम देखेंगे। एंड हम देखेंगे ह्यूमन रोबोट्स यानी ह्यूमनॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन रोबोट्स के बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी अ टिकट टू स्पेस। अ टिकट टू स्पेस यानी आने वाले टाइम पर फ्यूचर में आपको अगर मतलब कभी आपको मन करे स्पेस में जाने का, चलो मून देख के आते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो देखते हैं पॉसिबल होगा या नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनके बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनॉमस कार्स। सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनॉमस यानी अपने आप चलने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं, वो एक व्हीकल है दैट कैन ड्राइव इट सेल्फ ऑल द टाइम। यानी ये जो ऑटोनॉमस कार्स या फिर ड्राइवरलेस कार्स हैं, इसमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। ये जो कार्स हैं ये खुद चलती हैं, ठीक है। यानी आपको जिस जगह में जाना है आपको पहुंचा देती हैं। काफ़ी फीचर्स भी हैं इसमें, वो भी हम देखने वाले हैं। सो इन एनी प्लेस अंडर एनी कंडीशन एंड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये कार जो है काफ़ी स्मूथली, काफ़ी अच्छे से चलेगी, ठीक है। जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, और इसमें किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, ये कार खुद आपको लेके जाएगी, को चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी, मतलब आप विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। दे हैव सेवरल इनबिल्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोग्राम्ड टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड ऑपरेट सेफली ऑन द रोड। तो इस कार में काफ़ी सारे इनबिल्ट सिस्टम्स हैं, काफ़ी सारे इनबिल्ट फीचर्स हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, और सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है
जो कि प्रोग्राम किया जाता है टू सेंस द एनवायरनमेंट, यानी बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशंस को पता लगाने के लिए, यानी मतलब बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, या फिर मतलब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इन सब चीज़ों को सेंस करने की भी इसमें एक मतलब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये भी कुछ फीचर्स हैं इस कार के, दैट इट कैन सेंस द एनवायरमेंटल कंडीशंस आउटसाइड, ठीक है, एंड ऑपरेट सेफली ऑन द रोड, और रोड में काफ़ी सेफली ये अपना काम करेगी, काफ़ी सेफली खुद ड्राइव करेगी, ठीक है। इट हैज़ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज इट टू स्टीयर द व्हील, तो इसमें काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है इसको टू स्टीयर द व्हील, टू अप्लाई ब्रेक्स, इट कैन अप्लाई ब्रेक्स बाय इटसेल्फ, अपने आप ब्रेक लगा सकती है, अपने आप व्हीकल को पार्क कर सकती है, जज डिस्टेंस, यानी एक कार के और दूसरे कार के बीच का डिस्टेंस भी ये पता लगा सकती है। ये कुछ फीचर्स हैं इसके। बिटवीन व्हीकल्स, इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी कोई भी ट्रैफिक सिग्नल है, अगर रेड लाइट है तो रुक जाएगी, ग्रीन लाइट है तो चल देगी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स का भी ध्यान रखती है, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करती है। इन शॉर्ट, जो ड्राइवरलेस कार्स हैं डू द जॉब ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग की जॉब करती है ड्राइवरलेस कार्स, नेविगेटिंग, फॉलोइंग रूल्स, यानी रूल्स को फॉलो करती है, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है बिना किसी ट्रैफिक रूल को वायलेट करे। ये कार जो है स्मूथली चलती है, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं इस कार के। एंड एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस वाइल ऑन द रोड, और एक अच्छी बात ये है कि यानी अगर कोई मतलब एल्डर, यानी कोई ओल्ड पर्सन है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कुछ कोई डिसेबल्ड इंसान है, ठीक है, तो उनके लिए मतलब ये फ़ायदा है कि उनको मतलब जो मतलब फिज़िकली फिट लोग नहीं हैं या फिर ओल्ड हैं, ठीक है, बूढ़े हो गए हैं, तो उनके लिए ये कार काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो खुद ट्रैवल नहीं कर पाते, खुद कार नहीं चला पाते, तो इस कार में बैठ के ये कार जो है आराम से उन लोगों को जहाँ वो जाना चाहते हैं उसको उनको लेके जा सकती है। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं इस कार्स की। अब हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। कुछ बेनिफिट्स हैं फॉर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, उनको भी हम देख लेते हैं। फ्यूअर एक्सीडेंट्स, यानी एक्सीडेंट्स होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्मल जो लोग चलाते हैं, कभी बहुत तेज़ चलाते हैं, कभी मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों से, ठीक है। लेकिन इन कारों में, ये जो कार ऑटोनॉमस कार्स हैं, इन्हें एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, फ्यूअर एक्सीडेंट्स। डिक्रीजेस ट्रैफिक कंजेस्शन, लोअर फ्यूल कंजप्शन, यानी फ्यूल जो है ज़्यादा नहीं लेता ये, ठीक है, इट डज नॉट कंज्यूम सो मच ऑफ फ्यूल, सो लोअर फ्यूल कंजप्शन। इम्प्रूव मोबिलिटी फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली एंड डिसेबल्ड, तो जो लोग डिसेबल्ड है, फिजिकली फिट नहीं है, या फिर एल्डरली पीपल है, ओल्ड पीपल हैं, या फिर जो बच्चे हैं, अगर उनको कहीं ट्रैवल करना हो तो वो इस कार का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमनॉइड्स या फिर ह्यूमन रोबोट्स की। ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो रोबोट होते हैं विद इट्स अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस बेस्ड ऑन दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी बेसिकली ह्यूमनॉइड्स या फिर आप ह्यूमन रोबोट्स, मतलब रोबोट्स जो हैं ह्यूमन रोबोट्स, ये रोबोट्स जो है दिखने में ह्यूमंस की तरह होते हैं। देखिए रोबोट्स तो बहुत होते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन भी एक रोबोट ही है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन रोबोट्स यहाँ पे वो रोबोट्स होते हैं जो कि दिखने में उनकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी ह्यूमंस की तरह होती है, ओवरऑल अपीयरेंस ह्यूमंस पे बेस्ड होती है, ह्यूमन बॉडी पे बेस्ड होती है। इन जनरल, humanoid robots have a torso with a head, टू आर्म्स एंड टू लेग्स, ठीक है, यानी बेसिकली जो ह्यूमनॉइड्स होते हैं इनके दो इंसानों की तरह ही दिखते हैं, ये इनको इंसानों की तरह ही बनाया जाता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखते हैं ये, ठीक है। देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, तो बहुत तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स है, ठीक है। The major aim of AI यानी artificial intelligence for humanoid was for research purpose, तो ये जो humanoids हैं इनको बनाया जाता है रिसर्च पर्पसेस के लिए,
कुछ रिसर्च पर्पसेस के लिए इन ह्यूमनॉइड्स को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। इनको बनाने का जो मेजर एम होता है वो ये ही होता है। नाउ दे आर बीइंग क्रिएटेड टू कैरी आउट डिफरेंट ह्यूमन टास्क। लेकिन अब इन ह्यूमनॉइड्स को बहुत ही अलग तरीके के ह्यूमन टास्क को करने के लिए बनाया जाता है एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट रोल्स इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर लाइक रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट एक्सेट्रा। चलिए अब हम सोफिया की बात करते हैं। सोफिया क्या है? सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, ठीक है। एंड सोफिया जो है वो एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये जो रोबोट है इसको डेवलप किया गया था बाय हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया को हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया था एंड शी वाज एक्टिवेटेड ऑन 14 फरवरी 2016। तो 14 फरवरी 2016 में जो सोफिया है उसको एक्टिवेट किया गया था। 25 अक्टूबर में शी वॉज ग्रांटेड सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप। तो सऊदी अरेबियन की सिटीजनशिप मिल गई थी टू सोफिया, मेकिंग हर द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट एवर टू हैव अ नेशनलिटी। तो पहली ह्यूमनॉइड रोबोट थी ये जिनको नेशनलिटी मिली थी एंड शी इज़ वेरी फेमस। शी इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग अप टू 50 फेशियल एक्सप्रेशंस। तो जो सोफिया है शी कैन मेक 50 फेशियल एक्सप्रेशंस। तो 50 फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो सोफिया एक्सप्रेस कर सकती है। शी कुड आइडेंटिफाई फेसेस एंड वॉइसेस। तो मतलब जो सोफिया है वो 50 फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर सकती है, लोगों की आवाज़ पहचान सकती है, उनके फेसेस को आइडेंटिफाई कर सकती है, maintain eye contact, and she also can maintain eye contact with the person she is speaking to and understand human speech। और लोगों की बातें भी ये समझ सकती है, ठीक है। she can understand what the person is saying to her, ठीक है। she was designed by डेविड हैंसन। तो डेविड हैंसन ने इनको डिज़ाइन किया था एज अ कंपेनियन फॉर द एल्डरली इन नर्सिंग होम्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। शी इज़ मीडिया फेवरेट फॉर हैविंग गिवन सेवरल इंटरव्यूज़। तो मीडिया की ये फेवरेट है क्योंकि सोफिया ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं टू मीडिया। शी हैज़ इंटरेस्ट इन बिजनेस। तो सोफिया का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस में है। हर स्किन इज़ मेड ऑफ रबर। उनकी जो स्किन है, जो सोफिया की स्किन है वो रबर से बनाई गई है। बेसिकली रबर एक इलास्टिक फॉर्म होता है रबर का, ठीक है, जो कि इन्वेंट किया गया था बाय हैंसन रोबोटिक्स। अब हम अपने थर्ड पार्ट में आते हैं ऑफ द चैप्टर, दैट इज अ टिकट टू स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में देखिए एक स्पेस टूरिज्म एक ह्यूमन ट्रैवल है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। अब देखिए जैसे कि नॉर्मली बहुत ही कम लोग स्पेस में जा पाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वही मतलब बहुत ही लिमिटेड जा पाते हैं स्पेस में। लेकिन आने वाले समय में ऐसा दावा किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इन आ फ्यूचर अगर मतलब किसी का भी अगर मन करे कि चलो आज मून को देखने चलते हैं, सो दे कैन गो, इट कैन बी पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो बेसिकली साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग इन इट, सर्च कर रहे हैं इसमें साइंटिस्ट। तो स्पेस टूरिज्म जो है वो एक ह्यूमन ट्रैवल है फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस टूरिज्म है, इंक्लूडिंग ऑर्बिटल, ठीक है, सबॉर्बिट एंड suborbital एंड लूनर स्पेस टूरिज्म। दिसंबर 1990 में एक जापानीज टीवी जर्नलिस्ट टोयोहिरो आकियामा स्पेस में गए थे। फर्स्ट स्पेस टूरिज्म वाज डेनिस टिटो, अ यूएस इंजीनियर एंड बिजनेसमैन। तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट जो थे वो थे डेनिस टिटो एंड ये यूएस इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। 2001 और 2009 के बीच में 6 और लोग स्पेस में गए थे। सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स ऑफर्ड जीरो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेस वॉक्स। अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं तो इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको चैप्टर समझ आ जाए। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है इंटरफेरेंस, ठीक है।
इनबिल्ट यानी इनेट, इनबिल्ट फीचर आपको वैसे मीनिंग समझ आ जाएगा। इनबिल्ट गॉज का मतलब होता है मेजर और कैलकुलेट, ठीक है, मेजर और कैलकुलेट। एक्टिंग ऑन रिफ्लेक्सेस यानी रिस्पॉन्डिंग नेचुरली एंड क्विकली। वेरिंग यानी चेंजिंग। ह्यूमनॉइड्स मशीन्स दैट लुक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी वो मशीन्स जो कि जिनकी अपीयरेंस ह्यूमन बींग्स की तरह होती है एंड दे ऑल्सो बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। गेस्चर मीनिंग साइंस। रबर, रबर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इलास्टिक फॉर्म होता है रबर का, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय हैंसन रोबोटिक्स। Computer algorithms means the method used by a computer to solve a problem step by step, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। conceptualized by यानी here originally designed by। functional humanoids यानी robots that look like humans and have a special purpose, जिनका एक स्पेशल पर्पस होता है। बेसिकली ह्यूमनॉइड्स को ज़्यादातर रिसर्च पर्पसेस के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देन एविड, एविड यानी पैशनेट, कीन। इंटरगैलेक्टिक फैंटेसीज यानी हेयर इमेजिनरी ट्रैवल्स बिटवीन गैलेक्सीज। तो अभी तो हमारी इंटरगैलेक्टिक फैंटेसीज है, यानी हम चाहना चाहते हैं, हम ट्रैवल करना चाहते हैं गैलेक्सीज में, स्पेस में, वी वांट टू ट्रैवल, ठीक है। लेकिन अभी तो वी आर ड्रीमिंग, बट इन आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, इन आर अपकमिंग फ्यूचर मे बी वी कैन ट्रैवल टू स्पेस, ठीक है, हम हो सकता है स्पेस में ट्रैवल कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए। कमर्शियल यानी बिजनेस रिलेटेड, ओके। देन वी हैव amateur means a person who takes part in an activity for pleasure not as a job। breach मतलब होता है break, here get through। facilitate means make possible। exploration means traveling around। reasonably means priced। affordable means reasonably priced। exploration means traveling around, ठीक है। अब हम कुछ टू स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो आपकी बुक में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको आपको क्लासीफाई करना है इनटू ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू मतलब ट्रू स्टेटमेंट्स जो हैं वो है दैट एन ऑटोनोमस कार कैन स्टीयर द व्हील, ठीक है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अप्लाई द ब्रेक्स एंड पार्क इटसेल्फ। कैन हेल्प ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल पीपल मूव अराउंड, यानी कोई भी इंसान, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, अगर वो घूमना चाहता है तो दे कैन गो विद दिस टाइप्स ऑफ कार्स, ठीक है। हैज सेवरल इनबिल्ट डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइविंग एंड नेविगेटिंग। functions like human drivers by anticipating and responding to traffic। And an autonomous car has inbuilt cameras that see the road and navigate accordingly। So now these are the points that are true, ठीक है, these are the statements that are true। human robots, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ पहला जो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में दे रखा है वो है सोफिया इज कॉल्ड अ ह्यूमनॉइड बिकॉज पॉइंट ए कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस, पॉइंट बी कैन मिमिक ह्यूमन एक्शंस, या फिर पॉइंट सी इज ऑफ यूज इन पब्लिक प्लेसेस, और पॉइंट डी हैज़ मोर यूज दैन अ रोबोट। तो इसका आंसर बी होगा, इट कैन मिमिक ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। सोफिया को हम ह्यूमनॉइड क्यों कह रहे हैं, ह्यूमनॉइड ऑफ सोफिया को इसलिए कह रही है क्योंकि वो ह्यूमन एक्शंस को मिमिक कर सकती है, उसका अपीयरेंस ह्यूमंस की तरह है, एंड शी कैन ऑल्सो मिमिक ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। 50 मतलब एक्सप्रेशंस जो है वो इमोशन, मतलब एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सप्रेस कर सकती है। नाउ second point is Hanson Robotics originally designed Sophia to be the UN's first innovation champion। Second, answer any question put to her, या फिर थर्ड, टर्न साइंस फिक्शन टू रियलिटी, या फिर फोर्थ, हेल्प द एल्डरली एंड द पब्लिक। तो उसका आंसर होगा डी, हेल्प द एल्डरली एंड द पब्लिक, ठीक है। तो हैंसन रोबोटिक्स ने सोफिया को क्यों डिज़ाइन किया था, ताकि जो सोफिया है वो एल्डरली पीपल और पब्लिक को हेल्प कर सके।
Sophia's popularity indicates that robots are all brain and no heart. Second, further research in robotics is essential. Third, there will be more humanoids in future. और fourth, all science fiction will come true. तो इसका आंसर सी होगा. सी यानी देयर विल बी मोर ह्यूमनॉइड्स इन फ्यूचर. ठीक है, इससे इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले समय में और हमको ह्यूमनॉइड्स मिलेंगे फ्यूचर में. ठीक है. ओके, तो और कुछ है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.